हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं पशुधन गणना एवं पशुओं के रोग। मतलब पशुओं की जो गणना हुई है उसमें से हमारा जो देश है उसमें से कितने पशु हैं, किस किस राज्य में कितने पशु हैं और पशुओं में कौन कौन से रोग होते हैं। तो ग्रामीण विकास के लिए, क्योंकि देखिए ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं का पालन होता है तो उनके कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी है हमें जानना और इस एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ये ज़रूरी है। इसके पहले भी हमने कई सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हैं, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक्स लेते जाएंगे और उसमें से आप अगर सारे वीडियोस क्रम से पढ़ लेंगे तो फ्रेंड्स आप ये पाएंगे कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचेगा जिससे प्रश्न आने की संभावना हो और हम उसको ना पढ़े हों। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। तो पशुधन की जो देखिए गणना है वो आज से नहीं बल्कि 1919 और 1920 से शुरू हुई थी, जबकि हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों के। उस समय से ये गणना शुरू हुई थी। फिर इसके बाद अभी जो गणना लेटेस्ट हुई है वो है अक्टूबर में 2019, मतलब कि 16 अक्टूबर 2019 में जो गणना हुई है वो हुई है 20वीं। इसके पहले 2012 में गणना की गई थी फ्रेंड्स। तो इसका कोई ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष हो रही है या 2 वर्ष में हो रही है। समय समय पर पशुधन गणना की जाती है और उसमें से फिर देखे जाता है कि पूरा जो पशुधन है वो भारत में कितना है। तो जो 20वीं गणना हुई थी उस 20वीं गणना के हिसाब से हमारे देश में 535.78 मिलियन, और 1 मिलियन के बराबर कितना होता है 10 लाख के, है ना। तो इस प्रकार से हमारे देश में 535.78 मिलियन पशु हैं, जो कि पिछली गणना, जो कि मैंने बताया कि 2012 में हुई थी पिछली गणना, तो उसके से 4.6% अधिक है। तो अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि ये जो गणना जो हुई है तो वो कौन सी गणना है, तो 20वीं है। वो कब की गई थी 20वीं गणना, तो वो है 2019 अक्टूबर, मतलब 16 अक्टूबर 2019 में। और शुरू कब से हुई थी 1920 में से शुरू हुई थी। देखिए जो भारत है, भारत में सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं। अगर ये कभी प्रश्न आए कि विश्व में कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं, पशुधन पाया जाता है, तो वो है अपना इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा पशुधन है। इसके साथ अगर प्रदेशों की बात की जाए कि किस प्रदेश में कितने पशु हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों आंकड़े दिए गए हैं। 2019 के हिसाब से भी दिया गया है आंकड़ा और 2012 के हिसाब से भी दिया गया है। आपको यहाँ पर जो याद रखना है वो थोड़ा सा आपको क्रम याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्रम पूछ अगर लेता है तो आपको वहाँ पर ये ज्ञात होना चाहिए। तो इसमें से देखिए क्रम में हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा किस में है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर है राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में। तो ये 4 तो आपको याद ही कर लेना चाहिए, 5 यहाँ तक कि ये बिहार का भी याद कर लेना चाहिए। इसके साथ एक चीज़ और देखिए यहाँ पे कि जो यूपी है, तो यूपी में 2012 की अपेक्षा 2019 में पशुओं की संख्या कम हुई है। 1.35% के हिसाब से पशुओं की संख्या कम हो गई है उत्तर प्रदेश में फ्रेंड्स। इसके साथ में राजस्थान में भी पशुओं की संख्या देखिए कम हुई है। तो ये गणना के हिसाब से ये है कि इनमें से क्या हुआ है, माइनस हुआ है पशुओं की संख्या में। तो आपको इसमें से यही याद रखना है कि सबसे ज़्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे राजस्थान में, तीसरे में मध्य प्रदेश, चौथे में पश्चिम बंगाल और 5वें में बिहार है। और इसमें से माइनस हुआ है तो देखिए उत्तर प्रदेश में माइनस हुआ है, राजस्थान में भी माइनस हुआ है, मध्य प्रदेश में बढ़े हैं 11.81% बढ़े हैं। अब देखिए दूध उत्पादन को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ चूंकि पशु ज़्यादा हैं तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ दूध का उत्पादन भी फ्रेंड्स ज़्यादा होता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में जो भारत है उसका स्थान नंबर 1 पर है। और दुग्ध उत्पादन में हालांकि अगर हम ये देखें कि प्रति पशु के हिसाब से, तो प्रति पशु के हिसाब से हम आगे नहीं हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात कर ली जाए कि कौन सा मतलब ज़्यादा है, तो ओवरऑल हम ज़्यादा हैं दुग्ध उत्पादन में पूरे विश्व में। अब अगर हम अपने स्टेट्स की बात कर लें कि हमारे जो स्टेट हैं उनमें से सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है, तो देखिए चूंकि यूपी में पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है,
इसलिए यहाँ पर दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। नंबर दूसरे पे राजस्थान है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है और चौथे पे आंध्र प्रदेश है, फिर इसके बाद गुजरात है। तो इसमें से जिस प्रकार से वहाँ पशुओं की संख्या में देखिए था, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 पे है। तो दुग्ध उत्पादन पे नंबर 1 पे यूपी है, फिर राजस्थान है। तो इसमें अगर क्रम की कभी डिमांड आती है किसी एग्जाम में तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे जो पशु हैं, पशुओं में कई सारे रोग हो जाते हैं, है ना। तो उनमें कौन कौन से रोग होते हैं, उसका कारक क्या होता है, जीवाणु है कि विषाणु है ना, कि प्रोटोजोआ है, कौन सा उसका कारक है, और उससे प्रभावित होने वाले जो पशु हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें से देखिए एक डिजीज है कि या रोग है एक खुरपका एवं मुंहपका। खुरपका एवं मुंहपका जो रोग है ये वायरस से होता है। जब वायरस इफेक्टेड कर देता है पशुओं को तब ये मुंहपका और खुरपका। इसमें क्या होता है कि पशुओं के जो पैर होते हैं, पैर का सबसे निचला भाग जिसको खुर कहते हैं, वो उधर पे सड़न पैदा हो जाती है और मुंह में भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे पशु चारा खाना छोड़ देता है और उसके पैर भी सड़ने लगते हैं। अब ये होता किस में है, तो देखिए जो भी अपने पालतू पशु हैं अधिकांशतः उन सारे में होता है। मतलब जैसे गाय है, भैंस है, ऊंट है, बकरी है, सुअर है, तो इन सब में इस तरह का वो होता है। लेकिन उपचार भी है इसका। तो उपचार क्या है, पॉलीवेलेंट वैक्सीन। अगर ये पॉलीवेलेंट वैक्सीन, कभी कभी आप देखते होंगे गांव में, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो, कि पशुओं का वैक्सीनाइजेशन किया जाता है, उनको वैक्सीन लगाई जाती हैं। तो इसी कारण से लगाई जाती हैं कि कुछ जो रोग हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। अगला रोग है पोंकनी। ये वायरस से होता है फ्रेंड्स, और ये देखिए गाय, भैंस, सुअर, भेड़, इनमें ये हो सकता है, जिसमें उनको दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स पशुओं को, और फिर वो अगर ज़्यादा लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रही तो फिर पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। अगला एक रोग है थनैला। थनैला जो रोग है ये भी जीवाणुओं में होता है, वो जीवाणुओं से मतलब ये होता है, और इसमें से पशुओं के थन या दुग्ध जहाँ से हम निकालते हैं ना थनों से, वो प्रभावित हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं थनैला, और ये पालतू पशुओं के थनों को प्रभावित कर देता है, जिससे पशु दूध देना बंद कर देते हैं। कभी कभी अगर ये जीवाणु एक्टिव हो गया तो ऐसा भी हो जाता है कि अभी पशु ने बच्चा दिया है, लेकिन कुछ ही समय बाद अगर उसके थनैला ये रोग हो गया, नहीं ठीक हुआ, तो वो दूध देना बंद कर देगा, ये हो जाता है। अगला रोग है गिल्टी रोग। गिल्टी रोग किससे होता है, ये होता है जीवाणु से, और इसको प्रभावित कौन कौन से पशु होते हैं, इसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ये सारे इससे प्रभावित होते हैं। लंगड़ा बुखार, इसको हम कहते हैं ब्लैक क्वार्टर। मतलब कि जो लंगड़ा बुखार है इसको ब्लैक क्वार्टर भी कहते हैं। ये भी फ्रेंड्स जीवाणुओं से होता है, और इसमें से क्या है कि देखिए गाय और भैंसों को ये प्रभावित करता है। प्रोकेन पेनिसिलिन एक वैक्सीन है, तो वो इसको दी जाती है, एक दवाई है जो प्रयोग में आती है इसके सुधार के लिए। अगला रोग है सेप्रोलेग्रिया। तो ये सेप्रोलेग्रिया जो रोग है ये कवक से होता है फ्रेंड्स। और एक रोग होता है गिलराट, है ना, गिलराट और सेप्रोलेग्रिया, ये दोनों रोग फ्रेंड्स कवक से होते हैं और ये मछली में होते हैं, है ना। तो हमें याद रखना है कि देखिए यहाँ तो हम देख रहे हैं कि सारे पालतू पशुओं में रोग हो रहे हैं, लेकिन अगर ये रोग आ जाए, देखिए गिलराट को आप ऐसे, गिल्स होती हैं ना मछलियों में, तो गिल्स की से हिसाब से आप याद रख सकते हैं गिलराट को। एक चीज दूसरा रोग है इसमें से जो सेप्रोलेग्रिया, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ये दोनों कवक से होते हैं और ये मछली में होते हैं। और देखिए अगला रोग है अफरा रोग। अफरा रोग फ्रेंड्स जो पशु होते हैं उनमें अगर दूषित आहार अगर वो खा लेते हैं ज़्यादा, तब उन्हें ये दिक्कत होती है। और ये जुगाली करने वाले जितने भी पशु हैं, जुगाली का मतलब समझते हैं ना, जब क्या होता है कि जैसे पशु है ना, तो पहले आप उसको खाना रखिए तो बहुत जल्दी खा लेता है, फिर उसका जो आमाशय होता है वो दो भागों में एक प्रकार से बटा होता है। तो एक भाग में वो शुरुआती वाला खाना स्टोर करता है, फिर इसके बाद फिर वो मुंह में लाता है, फिर उसको चबाता है, तो वो जो चबाता है उसको कहते हैं जुगाली, और फिर वो दूसरे आमाशय के भाग में जाके स्टोर करता है, तब उसका पूर्ण पाचन होता है।
तो जुगाली करने वाले जो भी पशु हैं उनमें ये अफरा रोग दूषित आहार के कारण हो जाता है। मिल्क फीवर, ये क्या होता है कि अगर गाय में या दूध देने वाले पशुओं में अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसे कहते हैं मिल्क फीवर। ठीक है। संक्रमण गर्भपात, ये भी एक जीवाणु से हो जाता है फ्रेंड्स रोग, और ये जितने भी जैसे अपने गाय है, भैंस है, सूअर है, बकरी है, इन सब में हो सकता है। गल घोंटू फ्रेंड्स, ये देखिए ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। इसमें से जो पशु है उसका गला सूज जाता है ना, वहां पे उसके इन्फेक्शन टाइप का लगने लगता है, तो उसे हम गलघोटू कहते हैं, और ये गाय भैंसों में जनरली हो जाता है। एक और रोग है फ्रेंड्स, पंख और पूंछ सड़ना, है ना। तो पंख और पूंछ दोनों किस में होते हैं? मछली में होते हैं। तो इसलिए मछली से संबंधित रोग है जो वो है पंख और पूंछ सड़ना, और ये जीवाणुओं के माध्यम से होता है, ये जीवाणुओं से होता है, उसके ये कारक हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने देखा जो गणना थी, पशुधन की गणना, और ये देखा हमने कि कौन कौन से पशुओं में रोग हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि अगर वीडियोस में फ्रेंड्स आपको जानकारी मिलती है अच्छी, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है फ्रेंड्स। तो आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।